मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सोना चांदी के बर्तनों में खाने पीने और रेशम का लिबास पहनने और इस पर बैठने से मना फरमाया है। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। तफसील से कब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बहन और भाई की अटूट मोहब्बत का मजहर राखी त्योहार। पूरे मुल्क में जोश और खिदत के साथ बहनों ने भाइयों को राखी बांधी। एमएलसी कविता ने अपने भाई रियासती वजीर केटीआर को राखी बांधी। बेटे ने अपने वालिद के साथ चचा को भी कत्ल कर दिया। जायदाद कत्ल की वजह बनी। मुकामी अवाम का बयान। मुलजिम ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस मामले की तहकीकात में मसरूफ है। नंदीपेड़ और रुद्रपुर में मुसलमानों ने बाद नमाज जुमा तिरंगा रैली को एहतमाम किया। आजादी की 75वीं डायमंड जुबली जश्न आजादी पर ब्रादरान वतन को दिली मुबारकबाद दी। कहा कि हमारे बुजुर्गों ने जानों के नजराने देकर आजादी हासिल की। मुल्क और रियासत की अवाम बीजेपी और टीआरएस से निजात चाहती है। मुल्क और रियासत माली दिवालिया का शिकार हो चुके हैं। कांग्रेस ही मुल्क को मुस्तहकम हुकूमत फराहम कर सकती है। ताहिर बिन हमदान का बयान। अब खबरें तफसील से। एमएलसी के कविता ने प्रगति भवन पहुंचकर अपने भाई रियासती वजीर केटीआर को राखी बांधी और अपने भाई को मिठाई खिलाकर इनकी सेहत, दराज़ी उम्र और तरक्की के लिए दुआ की। मुखायदीन ने तमाम ब्रादरान वतन को राखी त्योहार की मुबारकबाद पेश की। रक्षा बंधन या रक्षा पूर्णिमा एक अहम तरीन व काबिल तक़द्दुस त्योहार है। इस त्योहार में बहन अपने भाई को मोहब्बत व एतमाद के साथ राखी बांधती है और भाई से इस बात की उम्मीद रखती है कि जिंदगी के किसी भी मोड़ पर इसको भाई की मदद की ज़रूरत पड़े तो उसका भाई उसकी मदद करे और उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा। भाई भी इस बात का अहद करता है कि वो जान देकर भी अपनी बहनों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा और इनकी खुशियों को यकीनी बनाएगा। मोहब्बत के इस अटूट रिश्ते को बताने के लिए राखी का ये त्यौहार हर साल इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ मनाया जाता है। छोटी बहन अपने बड़े भाई को और बड़ी बहन अपने छोटे भाई को राखी बांधकर रूहानी व क़ल्बी मसरत से सरशार हो जाती है। हिंदू ब्रादरान वतन का ये त्यौहार मुल्क के तूल व अर्ज़ में करोड़ों लोग मनाते हैं। इस त्यौहार में हिंदुओं के अलावा दिगर तबक़ात के लोग भी हिस्सा लेते हैं। हिंदू बहन अपने दिगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले मुँह बोले भाइयों को भी उतनी ही मोहब्बत व अक़ीदत से राखी बांधती है जैसे कि वो हकीकी भाइयों को राखी बांधती है। इस त्यौहार को मुल्क का एक मुनफरिद व सेकुलर और दिलों को जोड़ने वाला, रिश्तों को इस्तेवार करने वाला त्यौहार कहा जाए तो क़तई गलत नहीं होगा। इस अज़ीमुश्शान त्यौहार के मौके पर रियासत तेलंगाना की हरदिल अजीज डॉक्टर कल्वा कुंटला कविता एमएलसी ने आज प्रगति भवन पहुंचकर अपने भाई कल्वा कुंटला तारिक रामाराव, रियासती वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नक्श वो अर्बन डेवलपमेंट को राखी बांधी। बहन भाई के इस मोहब्बत भरे त्यौहार को और राखी बांधने के इस मंजर को अफराद खानदान के अलावा दिगर ने भी बगौर देखा और दोनों भाई बहन को दिली मुबारकबाद दी। इस मौके पर दोनों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और केटीआर ने अपनी बहन को खुलूस व मोहब्बत से भरा तोहफा पेश किया। रियासती वजीर केटीआर और एमएलसी के कविता ने तमाम ब्रादरान वतन बिलखुसूस तेलंगाना रियासत के शहरियों को राखी बंधन के पुरमसरत त्यौहार पर दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश की। एमएलसी कविता ने कहा कि मैं अपने भाई की सेहत और दराजी उम्र और तरक्की के लिए दुआ गो हूँ। निजामाबाद मुक्काल मंडल में दोहरे कत्ल की वारदात। सगे बेटे ने अपने बाप के साथ सगे चाचा को भी कत्ल कर दिया। तनाज़ा जायदाद का था। मुलजिम सतीश ज़राई अराजी को उसके नाम कर देने का वालिद से मुतालिबा कर रहा था और वालिद के इनकार पर उसने ये संगीन इक़दाम किया। बादिज़ा मुलजिम ने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस तहकीकात में मसरूफ है। एक अफसोसनाक और इंसानियत को शर्मसार करने वाला बदतरीन वाक़या मंजर आम पर आया। एक कमबख्त बेटे ने अपने सगे बाप के साथ साथ अपने सगे चाचा को भी कत्ल कर दिया।
निजामाबाद मुक्कल मंडल में यह अफसोसनाक सान्हा पेश आया। सतीश नामी नौजवान का ज़राई अराजी को लेकर अपने बाप और चचा से तनाज़ा चल रहा था। सतीश चाहता था कि उसका बाप इस अराजी को उसके नाम कर दे, मगर उसका बाप के अब्बैया उसके लिए तैयार नहीं था, जिसकी वजह से आए दिन बाप बेटे में तनाज़ा जारी रहता था। हमेशा ही बहस व तकरार रहती थी और शिद्दत से सतीश अराजी को हवाले करने का मुतालबा करता था। आज हिंदू बरादरान वतन का अहम तरीन राखी त्यौहार है। इस दिन हर घर में खुशियों का माहौल है। बहन भाई इस त्यौहार में सरगर्म है। इस खुशी के मौके पर भी सतीश ने अराजी का तनाज़ा छेड़ दिया और बहस व तकरार और तल्ख कलामी के बाद वो बिफर गया और शदीद बरहमी के आलम में करीब में पड़े हुए फावड़े से अपने वालिद पर हमला कर दिया और साथ ही बेच बचाव की कोशिश करने वाले चचा पर भी उसने हमला कर दिया, जिसकी वजह से शदीद जख्मों से ताब न लाकर दोनों भाई बरसरे मौका ही हलाक हो गए। सतीश ने इनके सरों पर फावड़े से गहरे ज़रबात लगाए जो मौत का सबब बन गए। मुकामी अफराद ने फौरी इस दोहरे कत्ल की इत्तला पुलिस को दी। इस दरमियान मुलजिम सतीश ने राह फरार इख्तियार की और फिर बाद में उसने अपने बाप को पुलिस के हवाले कर दिया। मुक्काल पुलिस ने मुकाम वारदात का जायजा लिया और बारीकबीनी से तहकीकात का आगाज कर दिया। ऐनी शाहिदीन और अफराद खानदान से पूछताछ की जा रही है। इस बात का जायजा लिया जा रहा है कि यह दोहरा कत्ल क्या वाकई जायदाद के लिए किया गया है या फिर किसी और वजह से। मुलजिम पुलिस स्टेशन में है, ताहाल इससे अब तक पूछताछ नहीं की गई। इससे पूछताछ के बाद मुकदमे को खतयत दी जाएगी। इस दोहरे कत्ल पर मुकामी अफराद ने अपने गहरे रंजो मलाल का इजहार किया। क्विट बीजेपी और क्विट टीआरएस आज का सबसे अहम नारा है। इन सियासी जमातों ने मुल्क और रियासत को बर्बादी के दहाने पर पहुंचा दिया। कांग्रेस की निजामाबाद रूरल में गुरु यात्रा से ताहिर बिन हमदान का खिताब। उन्होंने मुल्क को इस्तेकाम और तरक्की देने के लिए कांग्रेस को इक़्तिदार पर लाना अब लाजमी हो चुका है। निजामाबाद रूरल के मुख्तलिफ मुआज़ज़ात में कांग्रेस पार्टी की जानिब से 8 अगस्त से एक मुहिम का रियासत भर में आगाज किया गया। 8 अगस्त मुल्क की तारीख का वो अहम दिन है जब महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू की क़यादत में हिंदुस्तान छोड़ दो का नारा देते हुए अंग्रेजों को मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया था। आज मुल्क और रियासत को बदतरीन सूरत हाल से दो चार करने वाली बीजेपी और टीआरएस पार्टियों को भी इसी नारे के तहत इक़्तिदार छोड़ दो की मुहिम शुरू की गई। इन ख्यालात का इजहार ज़िला निजामाबाद के कदावर कांग्रेसी कायद व साबिक़ा सदर नशीन ज़िला परिषद ताहिर बिन हमदान ने किया। उन्होंने अपने जज्बाती तकरीर में कहा कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में जो कीमतें थी उस वक्त उसको इंतहाई महंगा करार देने और कांग्रेस के खिलाफ मुहिम चलाने वाली बीजेपी अपने 8 साल दौरे इख्तिदार में इन कीमतों में दुगना बल्कि 3 गुना तक इजाफा कर दिया। आज मुल्क महंगाई और बेरोजगारी के अजाब को झेल रहा है। मुल्क का गरीब व मुतवस्सित तबका गरीब तरीन बनता जा रहा है और मुल्क का सरमायादार तबका मजीद मालदार बनता जा रहा है, जो कि मुल्क की तारीख की इंतहाई बदतरीन सूरत हाल है। आज मुल्क माशी बहरान का शिकार है और ये हुकूमत बरकरार रही तो फिर मुल्क एक बदतरीन माशी तबाही का शिकार हो जाएगा। इसी तरह रियासत में भी टीआरएस हुकूमत ऐसी स्कीमात पर अमल आवारी कर रही है जो इनके मफाद में हो और अवाम के मफाद में आज तक कोई ठोस स्कीम जारी नहीं की गई। रियासत भी माशी तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है और यहाँ सिर्फ उखरबा परवरी चल रही है। ताहिर बिन हमदान ने कहा कि हम आज़ादी की डायमंड जुबली सालगिरह का जश्न मना रहे हैं, जो कि हमारे लिए फ़ख्र की बात है और कांग्रेस इस फ़ख्र व एजाज़ के हसूल पर गौरव यात्रा चला रही है और अवाम से अपील कर रही है कि आपके पास बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए गए दस्तूर के तहत वोट जैसी ताकत मौजूद है, लिहाजा अपने वोटों का सही इस्तेमाल करे, गौर फिक्र करे और ये देखे कि मुल्क को तवील अरसे तक किसने चलाया और तरक्की से हमकिनार किया। उन्होंने कांग्रेस को मजबूत बनाने और बीजेपी और टीआरएस की हुकूमत से निजात हासिल करने का मशवरा दिया। इस मौके पर इनके हमरा कई कांग्रेसी कायदीन व कारकुनान मौजूद थे। ఒకటి మాత్రం జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి, ఈ 30 నెలల జెండా ఈ దేశ స్వాతంత్ర్యం కొరకు కాంగ్రెస్ పార్టీ చేసినటువంటి త్యాగాలు, మహాత్ముడు చూపినటువంటి శాంతి మార్గంలో నడిచేటటువంటి పద్ధతి, ఆ పద్ధతిని అలవర్చుకొని బ్రిటిష్ వాళ్ళను క్విట్ ఇండియా మూవ్మెంట్ 9వ తారీఖు ఆగస్టు నాడు ఏ విధంగా పారదోలామో అదే రోజు మన రేవంత్ రెడ్డి గారి వారి నాయకత్వాన ఈ రాష్ట్రంలో 119 నియోజకవర్గాల్లో ఈ రోజు మనం ఏదైతే పాదయాత్ర చేస్తున్నామో క్విట్ బీజేపీ క్విట్ టీఆర్ఎస్ అనేటటువంటి నినాదంతో ముందుకు నడవవలసిందిగా కోరుకో. కానీ ఇప్పుడు ఏం చేస్తుండయా మోడీ కేడీ ఇద్దరు కలిసి ఏం చేస్తున్నారు?
సిలిండర్ 400కు మనం ఇస్తే వాళ్ళు 1150కి ఇస్తున్నారు. మనం 50 రూపాయలకు డీజిల్ పోస్తే వాళ్ళు ఈరోజు 100 రూపాయలకు డీజిల్ పోస్తున్నారు. మనము 60 రూపాయలకు పెట్రోల్ ఇస్తే ఈరోజు 110 రూపాయలకు పెట్రోల్ అమ్ముతున్నారు. మరి అలాంటి వాళ్ళకు ఏ విధంగా వచ్చో సందర్భంగా బుద్ధి చెప్తామనేటువంటి మాట తెలియజేస్తా ఉన్నా. మనకున్నటువంటిది ప్రజాస్వామ్యం, బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్, మహాత్మా గాంధీ ఇచ్చినటువంటి ఓటు హక్కు. ఆ ఓటు సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. మనం ఆ ఓటు ద్వారా బుద్ధి చెప్పేటటువంటి బాధ్యత మన అందరి మీద ఉందనేటువంటి విషయాన్ని डिवीजन 60 में अब्दुल मुकीम गफूर के हाथों अवाम में कौमी परचम की तकसीम। उन्होंने अवाम से ख्वाहिश की कि वो इस तिरंगे को ऊंचाई पर लहराए और आज़ादी की डायमंड जुबली तकरीब में जोश और खरोश से हिस्सा ले। उन्होंने तमाम बरादरान वतन बिलखुसूस डिवीजन 60 की अवाम को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद पेश की। डिवीजन 60 में आज इंचार्ज कॉर्पोरेटर अब्दुल मुकीम गफूर ने घर घर पहुंचकर अवाम में कौमी परचम की तकसीम अमल में लाई। रियासत में 8 ता 22 अगस्त 15 रोज़ा आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है। रियासती हुकूमत ने तय किया है कि रियासत के 1 करोड़ 20 लाख मकानों पर कौमी परचम लहराते हुए इस 75 साला जश्न आज़ादी को तारीखी व नाकाबिल फरामोश बना दिया जाए। डिवीज़न 60 के इंचार्ज कॉर्पोरेटर अब्दुल मुकीम गफूर ने कहा कि इस आज़ादी के हसूल को अब 75 साल मुकम्मल हो रहे हैं। ये आज़ादी हमारे बुजुर्गों और रहनुमाओं की देन है, जिन्होंने बेमिसाल व नाकाबिल फरामोश कुर्बानियाँ और खून देकर इस आज़ादी को हासिल किया। इस जश्न आज़ादी के मौके पर इन मुजाहिदीन व शहदाए आज़ादी को दिल की अमीर गहराइयों से क़िराज अक़ीदत पेश करते हैं। उन्होंने डिवीज़न की अवाम को आज़ादी की डायमंड जुबली जश्न पर मुबारकबाद पेश की और कहा कि अपने मकानों पर तिरंगा लहरा कर रखें। उन्होंने कहा कि हमको फ़ख्र है कि हम इस मुल्क के शहरी हैं, जहाँ सेकुलर व जमहूरी इक़्तिदार को फ़ौक़ियत दी गई है और एक जहती व अमन का पैगाम दिया गया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क भर में 75वीं यौम आज़ादी जोश व खरोश के साथ मनाई जा रही है और आज हम मोहम्मदिया कॉलोनी और अहमदपुरा कॉलोनी, हाशमी कॉलोनी में डिवीज़न नंबर 60 में हर घर में तिरंगा दिया गया है और आवाम से मुलाकात करते हुए हर घर में तिरंगा दिया गया है और इंशाअल्लाह मोहम्मदिया कमेटी हाल के अंदर भी 15 अगस्त के दिन जोश व खरोश के साथ 75वीं यौम आज़ादी का जश्न मनाया जाएगा। और मैं तमाम आवाम के नाज़ ख़ुसूस डिवीज़न नंबर 60 के आवाम से गुजारिश करता हूँ कि वो मोहम्मदिया कमेटी हाल के अंदर 15 अगस्त के दिन 10:30 बजे तशरीफ़ लाए और ठीक 10:30 बजे परचम कुशाई अमल में लाई जाएगी। नाज़रीन, यहाँ लगे एक छोटा सा वक्फा। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अक़ब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। आज़ादी की 75वीं सालगिरह के मौके पर रियासत तेलंगाना में 15 रोज़ा जश्न। तेलंगाना रियासत थमाजह तरक्की से हमकिनार, जिसकी एक मिसाल पावरलूम सनत। हुकूमत ने रियासत के 1 करोड़ 20 लाख मकानों पर कौमी परचम लहराने का मंसूबा बनाया है और रियासत का पावरलूम शोबा कौमी परचम की तैयारी में मसरूफ है, जिसके लिए 2000 वर्कर्स खिदमत अंजाम दे रहे हैं। 5000 मशीनों पर तैयारी जारी है और 5 करोड़ का कपड़ा इस्तेमाल किया जा रहा है। रियासत तेलंगाना के अलावा दिगर 12 रियासतों से भी कौमी परचम मंगवाए जा रहे हैं, क्योंकि जश्न आज़ादी सिर्फ एक जश्न नहीं बल्कि हमारी फतह और आज़ादी का यादगार दिन है, जिसके लिए हमारे इस्लाफ ने बेशुमार कुर्बानियां दी। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार 15 रोज़ा जश्न आज़ादी का एहतमाम किया है और रियासत के हर मकान पर
तिरंगा लहराने का फैसला लिया है, जिसका एक मकसद पवलम शोबे को एक बार फिर ताकतवर बनाना और उसके वर्कर्स को रोजगार फ्राहम करना है। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, फर्ज है जिसको निभाना हुकूमत के लिए लाजमी है। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। नंदीपेट में बाद नमाज जुमा मुसलमाना ने नंदीपेट की जबरदस्त तिरंगा रैली, ये रैली मुख्तलिफ इलाकों से गुजरी। शुरा ने हुब्बुल वतनी से सरशार नारे लगाए, कहा कि मुल्क अमन व एकजहती का गहवारा है और हमको फख्र है कि हम इस मुल्क के शहरी है और तमाम तबकात मिलजुल कर जश्न आज़ादी मना रहे हैं। आज़ादी की 75वीं डायमंड जुबली जश्न आज़ादी के मौके पर नंदीपेट के मुसलमानों ने बाद नमाज जुमा तिरंगा रैली का एहतमाम किया। इस रैली में सैकड़ों अफराद बशमूल नौजवानों ने जोश व खरोश से हिस्सा लिया। रैली के शुरा शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरते हुए हुब्बुल वतनी से सरशार नारे लगा रहे थे। इस रैली में तहसीलदार अनिल कुमार, SGT तिरुपति, सब इंस्पेक्टर आरिफ उद्दीन, मंडल माइनॉरिटी कमेटी सदर मोहम्मद कलीम, मंडल कॉर्पोरेशन मेंबर सैयद हुसैन के अलावा दिगर कई अहम कायदीन व ओहदेदारान ने भी शिरकत की। रैली का आगाज बड़ी मस्जिद से हुआ। ये रैली नंदी चौराहा, अम्बेडकर चौराहा, मेन रोड से अलम्मा के मुजस्समे तक निकाली गई। इस मौके पर इन कायदीन ने अपने खिताब में कहा कि मुल्क की आज़ादी के जश्न में आज मुल्क का हर शहरी जोश व जज्बे के साथ हिस्सा ले रहा है और ज़बरदस्त खुशियां मना रहा है। ये आज़ादी इंतहाई अनमोल है। हमारे बुजुर्गों ने अपना खून देकर इस आज़ादी को हासिल किया है और हमारा मुल्क दुनिया का सबसे बड़ा सेकुलर व जमहूरी मुल्क है, जहाँ मुख्तलिफ मजहब के मानने वाले मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे के गम व खुशी में शामिल होते हैं। इन कायदीन ने कहा कि नंदीपेट मंडल मुस्तकर एक ऐसा मुकाम है जहां पर हिंदू, मुस्लिम और दीगर तबकात बिल्कुल भाइयों की तरह मिलजुल कर रहते हैं और आज तक यहां किसी किस्म का कोई तनाज़ा पैदा नहीं हुआ। यहाँ हर त्यौहार मिलजुल कर मनाया जाता है। इसी तरह आज 15 रोज़ा जश्न आज़ादी भी तमाम तबकात मिलजुल कर मोहब्बत व जोश के साथ मना रहे हैं। इस रैली के अहम शुरा में नायब सरपंच भरत, वार्ड मेंबर रफीक, मधार बाबा गंगन्ना, सैयद इमरान, मंडल TDP सदर जावेद, मंडल BSP सदर सुरेश, डॉक्टर अहमद के अलावा मसाजिद कमेटियों के सुदूर व आयमा व मौजनीन ने भी हिस्सा लिया। పట్టణంలో 75వ స్వతంత్ర దినోత్సవాన్ని ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా దేశ की ఆజాదీ మహోత్సవంలో భాగంగా ఈరోజు నందిపేటలో ఒక పండుగని, జాతీయ పండుగని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। ఇందులో పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్కరికి అందరికీ నమస్కారాలు। మరియు ఈ భారతీయులు అందరూ కలిసి ఉన్నాము। ఏ దేశం కూడా ఈ భారతదేశానికి భయపడాలి, మేమందరం కలిసి ఉన్నామని ఒక మెసేజ్ అందరికీ అన్ని దేశాలకు పంపించడం జరిగింది। कि 75वीं सालगिरह है इसकी, अपने हिंदुस्तान आज़ादी के लिए सब मिल के लड़े हैं, इसके लिए सब मिल के रह रहे। और इसी तरह का आज हम नंदीपेट में ये माहौल आज बताने के लिए हम भी जो है तो सब मिल के भाई यहाँ भी हर त्यौहार को सब मिल के रहते, रमज़ान, बकरीद, दशहरा, दीपावली को। और आज भी जो भी सबको मिला के जो है तो यहाँ के पॉलिटिक्स लीडर सोंदे हमारे को भी क्या फीलिंग नहीं है, यहाँ पर सब मिलजुल के ये त्यौहार मनाया। ऐसा ये जो है हिंदुस्तान का एक जो है तो जाति झंडे का आज त्यौहार मना रहे हैं हम लोग। आज़ादी के 75 साल के मौके पे नंदीपेट के नौजवान तिरंगा लहराते हुए बड़े जोश व खरोश से यहाँ पे रैली निकाले हैं। इसमें मंडल लेवल के ऑफिसर्स, MRO साहब, BDO साहब और हम लोग सब हाजिर हुए। बहुत खुशी हुई कि आज हिंदुस्तान के वास्ते जिस तरह से आज़ादी के टाइम पे जान दे के हासिल करे आज़ादी को ऐसी अपन हिफाजत करके रखेंगे। ज़रूरत पड़े तो हमारा खून भी देंगे, हमारी जान भी देंगे, बल्कि हमारे नौजवान तन धन से हर चीज़ से यहाँ हाजिर होके अपने हाजिरी का सबूत दे रहे हैं। నందిపేటలో ఈ యొక్క 75 సంవత్సరాలుగా వారసత్వానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం అండ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము ఇద్దరు కలిపి వారసత్వాలు జరుపుకోవాలని చెప్పడం వల్ల ఇంత పెద్ద ఎత్తున వాస్తవానికి నందిపేటలో అన్ని కులాలు, అన్ని మతాలు సమానంగా ఎప్పుడూ నడుస్తూ ఉంటాయి। అదేవిధంగా
ఈ వారోత్సవాలు కూడా అసలు భారతదేశం అంటే భిన్నత్వంలో ఏకత్వము, ప్రతి కులము ప్రతి మతము అందరు కలిసి ఉండడం వల్లనే ఎన్ని దేశాలు మన మీదికి దండెత్తి వచ్చినా కానీ మనము ఓడిపోకుండా చెక్కు చెదరకుండా అదే విధంగా ఉన్నామంటే ఈరోజు అన్ని మతాలు అన్ని కులాలు ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. దీన్ని పురస్కరించుకొని డైమండ్ జూబ్లీ ఇందులో భాగంగా మనకు ఇది స్పెషల్గా, ఎందుకంటే ప్రతి సంవత్సరం మనం జాతీయ పండుగను ఆగస్టు 15 చేయించుకుంటాం. అట్లా కాకుండా ఇది 75వ సంవత్సరం కాబట్టి అందరికి గుర్తుండిపోయేలా, అంటే మన మనకు స్వాతంత్రం వచ్చి 70 సంవత్సరాలు ఉంది. ఇప్పటికీ మనం ఎన్ని కులాలు మతాలు ఎన్ని రకాల మనము వేరుగా ఉన్నా కానీ ఇంత భిన్నత్వం ఏకత్వంలో చెప్పడానికి మన 70 సంవత్సరాల వరకు నుంచి కలిసి ఉన్నామని చెప్పడానికి ఈ 15 రోజులు మనం చాలా గొప్పగా జరుపుకుంటున్నాం. रक्षाबंधन त्यौहार बहन और भाई के मुकद्दस व अटूट रिश्ते का मजहर। इस त्यौहार में बहन अपने भाई को इस यकीन के साथ राखी बांधती है कि मेरा भाई हर हाल में मेरा मुहाफिज रहेगा। टीआरएस कायदीन ने नंदीपेट के केजीबीवी स्कूल में राखी बंधन त्यौहार का एहतमाम किया। तालिबान ने टीआरएस के कायदीन को राखी बांधी और मसर्रत का इजहार किया। नंदीपेट मंडल टीआरएस के कायदीन ने आज मंडल टीआरएस सदर मच्छरला सागर की क़यादत में नंदीपेट मुस्तक़र पर वाक़ कस्तूरबा गांधी गर्ल्स स्कूल में राखी के त्यौहार का एहतमाम किया, जिसमें स्कूली तालिबा ने बड़े पैमाने पर शिरकत की। इस मौके पर टीआरएस कायदीन की जानिब से तालिबात में राखी तकसीम किए गए और तालिबात ने ये राखियाँ टीआरएस के कायदीन को बांधी। राखी हिंदू बरादरान वतन का एक अहम त्यौहार है। इसी दिन तमाम बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती है और उसका मकसद ये होता है कि बहन राखी बांधकर भाई से इस बात का अहद लेती है कि वो इसका हमेशा तहफ़्फ़ुज़ करेगा और किसी किस्म की तकलीफ़ व मुश्किलात से बचाएगा। इसी तरह भाई अपनी बहन को तहफ़्फ़ुज़ व तमानियत फ़राहम करने के लिए राखी बंधवाता है। हिंदू बरादरान इस त्यौहार को इंतहाई मुक़द्दस व अहम मानते हैं और पूरी अक़ीदत के साथ इस त्यौहार का एहतमाम करते हैं। बहन या तो भाई के घर जाती है या फिर भाई बहन के घर, बहरहाल इस बात की कोशिश की जाती है कि राखी बंधवा दी जाए। इस त्यौहार की अहमियत को पेश नज़र रखते हुए नंदीपेट के टीआरएस कायदीन ने कस्तूरबा गांधी गर्ल्स स्कूल की कमसिन तालिबात से राखी बंधवाने का फैसला लिया और इस शानदार प्रोग्राम का एहतमाम किया। इस मौके पर तालिबात ने टीआरएस कायदीन को राखी बांधी। तालिबात ने कहा कि वो हमेशा अपने मकानों में अपने भाइयों को ही राखी बांधती थी, लेकिन इस बार टीआरएस के कायदीन ने इस प्रोग्राम का एहतमाम किया, राखियाँ तकसीम की, मिठाइयों का इंतज़ाम किया और बड़े पैमाने पर राखियाँ बांधने का मौका दिया, जिससे इनको ज़बरदस्त दिली मसरत हासिल हुई और वो बहुत खुश है और आज इनको त्यौहार की सच्ची खुशियाँ मिली और वो कभी भी आज के प्रोग्राम को फरामोश नहीं करेगी। इस मौके पर टीआरएस मंडल सदर मच्छरला सागर ने कहा कि राखी बंधन एक रूहानी त्यौहार है जो बहन और भाई के मुक़द्दस रिश्ते का मजहर है। इनके दरमियान दायमी मोहब्बत का मजहर है, क्योंकि बहन और भाई का रिश्ता अटूट होता है, इसलिए राखी के इस त्यौहार के रिश्ते के अटूट होने का इजहार किया जाता है। मच्छरला सागर और टीआरएस के तमाम कायदीन और स्कूल के असातिज़ा व तालिबात ने तमाम बरादरान वतन को रक्षाबंधन की दिली मुबारकबाद पेश की। इस प्रोग्राम में एमपीपी वी संतोष रेड्डी, एमईओ श्रीनिवास रेड्डी, टीआरएस कायद इरम मुत्यम, सरपंच भरत, वार्ड मेंबर गुंदम साइलू, कोसंगी संगम के सदर राजशेखर के अलावा प्रशांत दिनेश और केजीबीवी के असातिज़ा हरिका प्रशांति, मोनिका रामा ज्योति और दिगर शरीक थे। ఆదేశాల మేరకు ఈరోజు నందిపేట మండల టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో మన కస్తూర్బా పాఠశాలలో రాఖీ పౌర్ణమి వేడుకలు జరుపుకోవడం జరిగింది. కుటుంబ సభ్యులతో మనం జరుపుకునే వేడుకని మన పార్టీ ఆదేశాల మేరకు ఈ పిల్లలందరూ మన కుటుంబ సభ్యులుగా భావిస్తూ కస్తూర్బా పాఠశాలలో, అదేవిధంగా గురుకుల పాఠశాలల్లో, అదేవిధంగా అనాథాశ్రమాల్లో ఈ పండుగను జరుపుకోవాలని చెప్పేసి మా పార్టీ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షులు పిలుపునిచ్చారు కాబట్టి ఈ కార్యక్రమాన్ని చేస్తున్నాం. దీంట్లో భాగంగా ఈ రాఖీ యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే, నువ్వు నాకు రక్ష, నేను నీకు రక్ష, మనందరం ఈ తెలంగాణకు, ఈ దేశానికి రక్ష అనే భావాన్ని విద్యార్థుల్లో ఇనుమడింపజేస్తూ ప్రజలకు సందేశం ఇస్తూ పండుగని జరుపుతున్నాం. కాబట్టి ముందుగా అందరికీ రాఖీ శుభాకాంక్షలు. నా పేరు శ్రీ విద్య, నేను 10వ తరగతి చదువుతున్నాను. మా గ్రామం దత్తాపూర్. ఇక్కడ మేము రాఖీ పండుగ జరుపుకోవడం జరిగింది. అన్నయ్యలు అందరూ వచ్చి మా చేత రాఖీ కట్టించుకోవడం మాకు ఎంతో సంతోషంగా అనిపించింది.
మేము ఇంటి దగ్గర ఉంటే మా అన్నలతో ఎంత బాగా జరుపుకునే వాళ్ళమో అంత బాగా మాకు ఇక్కడ జరగడం జరిగింది. ఈరోజు రాఖీ బంధం కాబట్టి అన్నలందరూ వచ్చారు. ఇక్కడ మేము హాస్టల్లో ఉన్నాం కాబట్టి మేము ఇంటికాడ ఉండే సమావేశం ఎలా ఉంటుందో కాబట్టి ఆడ మాకు మంచిగా జరుపుకుంటాం కాబట్టి ఇక్కడ అన్నలందరూ వచ్చి మాకు రాఖీ కట్టారు. మేము రాఖీ కట్టాము, మాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. रुद्रपुर में मुसलमानों ने बाद नमाज जुमा तिरंगा रैली का एहतमाम किया। सैकड़ों अफराद बशमूल नौजवानों ने इस रैली में जोश खरोश से हिस्सा लिया। इस मौके पर तिरंगा लहराया गया और कौमी तराना पढ़ा गया और मुजाहिदीन व शहदाए आज़ादी को दिली खराज अक़ीदत पेश की गई। रुद्रपुर मंडल मुस्तक़र पर मुसलमानों ने आज बाद नमाज जुमा जबरदस्त पैमाने पर तिरंगा रैली निकाली, जिसकी क़यादत जामा मस्जिद कमेटी के सदर मोहम्मद ज़हूर ने की। इस रैली का आगाज़ जामा मस्जिद रुद्रपुर से हुआ। ये रैली मुख्तलिफ रास्तों से गुजरती हुई बस स्टैंड के पास पहुंची और वहां कौमी परचम लहराते हुए कौमी तराना पढ़ा गया। इस मौके पर सदर जामा मस्जिद ने कहा कि मुल्क को आज़ाद हुए 75 साल मुकम्मल हुए हैं। हमारे इस्लाफ ने इस आज़ादी को बेशुमार कुर्बानियां देकर हासिल किया। इस आज़ादी के हासिल होने के बाद मुल्क में सेकुलर व जमहूरी हुकूमत कायम की गई और मुल्क में तमाम ही मजहब के मानने वाले इत्तेहाद व इत्तेफाक और एकजहती के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं और एक दूसरे के गम और खुशी में बराबर का हिस्सा लेते हैं। उन्होंने आज़ादी की डायमंड जुबली जश्न के मौके पर तमामी बरादरान वतन को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर मरियम मस्जिद कमेटी सदर मोहम्मद इमरान, साबिका सदर अहमद हुसैन के अलावा दीगर शरीक थे। 75 साल आज़ादी ये जो हम ये मना रहे हैं, हम सब मिलकर जैसे हम सब मिलकर मना रहे हैं। हम सब गंगा जमुना तहजीब के हैं, हम सब एक होकर बड़ी खुशी के साथ हमको जो सब भाई भाई साथ देते हुए हमको यहाँ पे लेकर आए हमको। 75 साल जश्न आज़ादी के मौके पर भैंसा में बीजेपी की तिरंगों के साथ बैक रैली। आज़ादी का अमृत महोत्सव के उन्वान से मुल्क की जश्न। मुधोल बीजेपी सदर मोहन राव पटेल ने बरादरान वतन को आज़ादी की डायमंड जुबली पर दिली मुबारकबाद पेश की। मरकजी हुकूमत की जानिब से 75वीं यौम आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस ज़िमन में बीजेपी मुधोल तालुका सदर मोहन राव पटेल की क़यादत में बड़े पैमाने पर तिरंगा बाइक रैली का एहतमाम किया गया, जिसमें हज़ारों की तादाद में बीजेपी कारकुनान ने शिरकत की। इस मौके पर रैली से कबल मोहन राव पटेल बीजेपी मुधोल तालुका सदर ने मीडिया के नुमाइंदों से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और रुकन पार्लियामेंट आदिलाबाद स्वयं बापूराव की हिदायत पर आज भैंसा शहर में तिरंगा रैली निकाली जा रही है। इस मौके पर उन्होंने अवाम और बीजेपी कारकुनान को 75वीं जश्न आज़ादी की पेशगी की मुबारकबाद पेश करते हुए तिरंगा रैली में शरीक तमाम ही अवाम से इजहार तशक्कुर करते हुए इस रैली को पुरअमन मुनक्किद करने और इख्तिताम करने की ख्वाहिश की। मजीद उन्होंने रैली का मकसद बताते हुए कहा कि हर घर तिरंगा आज़ादी का अमृत महोत्सव मुहिम के एक हिस्से के तौर पर निकाली गई है, जिसके ज़रिए अवाम के दिलों में हुब्बुल वतनी के जज्बात को उभारना है और हिंदुस्तानी कौमी परचम के बारे में शौर बेदारी को फ़रोग़ देना है। साथ ही हमारे मुल्क हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने की खातिर जाने कुर्बान करने वाले अजीम रहनुमाओं की यादों को दिलों में ताज़ा करते हुए वतन से प्यार व मोहब्बत, आपस में भाईचारा फ़रोग़ देना है। किस तरह हमारे अजीम रहनुमाओं ने बिला किसी भेदभाव के अपनी जानों को हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए निछावर कर दिया। लिहाजा हमें इन अजीम रहनुमाओं को खराज तहसीन पेश करने के लिए अपने अपने घरों पर व तिजारती इदारों वगैरह में यौम आज़ादी पर कौमी परचम लहराने को कहा। बादिजा तिरंगा रैली का आगाज़ भैंसा दारबजी जेनिंग फैक्ट्री से होते हुए कुबीर हबीब अड्डा बस स्टैंड शिवाजी चौक कॉलोनी से होता हुआ वापस दारबजी फैक्ट्री पर इख्तिताम अमल में आया। तिरंगा रैली के दौरान मोहन राव पटेल ने गांधी जी के मुजस्समे पर, अंबेडकर के मुजस्समे पर, शिवाजी के मुजस्समे को फूल माला पहनाकर खराज तहसीन पेश की। वाज़ेह है कि मोहन राव पटेल आने वाले असम्बली इंतखाबात में बीजेपी पार्टी उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले हैं। इस तिरंगा रैली के इंतजामात के लिए महकमे पुलिस के जिम्मेदार, जिनमें एडिशनल एसपी भैंसा किरण खरे, सर्कल इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार, हनुमनलू, शिवा विक्रम के अलावा दिगर पुलिस जवानों की कसीर तादाद मौजूद थी।
సంబరాల సందర్భంగా ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ సందర్భంగా మరి మన ఉదయం నియోజకవర్గ ప్రజలకు, కార్మికులకు, కర్షకులకు అందరికీ శుభాకాంక్షలు. ఈరోజు మన దేశ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ గారి ఆదేశానుసారం రాష్ట్రపతి సూచన మేరకు గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యుడు సోయం బాపురావు గారి ఆదేశానుసారం బైన్సాలో భారీ తిరంగా ర్యాలీ చేపట్టడం జరుగుతుంది. इख्तिताम से खबर हेडलाइन। बहन और भाई की अटूट मोहब्बत का मजहर राखी त्योहार। पूरे मुल्क में जोश और खिदत के साथ बहनों ने भाइयों को राखी बांधी। एमएलसी कविता ने अपने भाई रियासती वजीर केटीआर को राखी बांधी। बेटे ने अपने वालिद के साथ चचा को भी कत्ल कर दिया। जायदाद कत्ल की वजह बनी। मुकामी अवाम का बयान। मुलजिम ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस मामले की तहकीकात में मसरूफ है। नंदीपेड़ और रुद्रपुर में मुसलमानों ने बाद नमाज जुमात तिरंगा रैली को एहतमाम किया। आज़ादी की 75वीं डायमंड जुबली जश्न आज़ादी पर ब्रादरान वतन को दिली मुबारकबाद दी। कहा कि हमारे बुजुर्गों ने जानों के नजराने देकर आज़ादी हासिल की। मुल्क और रियासत की अवाम बीजेपी और टीआरएस से निजात चाहती है। मुल्क और रियासत माली दिवालिया का शिकार हो चुके हैं। कांग्रेस ही मुल्क को मुस्तहकम हुकूमत फराहम कर सकती है। ताहिर बिन हमदान का बयान। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।